हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स क्या होता है और यह कब एप्लीकेबल होता है और इसका रिफंड कैसे लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स भारतीय कर प्रणाली का एक हिस्सा है जिसमें कुछ विशेष वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर विक्रेता खरीदार से टैक्स लेता है और इसे सरकार को जमा करता है। टीसीएस का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206 सी के तहत किया गया है। टीसीएस कुछ विशेष वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर ही वसूला जाता है। यह एक तरह से इनकम टैक्स ही होता है। टीसीएस लागू होने वाले सामान। टीसीएस केवल कुछ विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है, जैसे शराब, जंगल उत्पाद जैसे लकड़ी, टिम्बर, तेंदुपत्ते या खनिज जैसे कोयला, लोहा आदि और स्क्रैप। 10 लाख रुपए से अधिक की मोटर गाड़ी की बिक्री पर भी टीसीएस एप्लीकेबल होता है। विदेशी दौरे के पैकेज और विदेश में धन भेजने पर भी टीसीएस एप्लीकेबल होता है। 50 लाख रुपए से अधिक के व्यापार पर भी टीसीएस एप्लीकेबल होता है। 50 लाख रुपए से अधिक के व्यापार पर टीसीएस की व्यवस्था भारतीय सरकार ने वित्त अधिनियम 1920 के तहत लागू की है। यह उन व्यापारिक लेन देन पर लागू होता है जिसमें विक्रेता किसी खरीदार को एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य के सामान बेचता है। इसका उद्देश्य कुछ बड़े व्यापारिक लेन देन पर निगरानी रखना होता है और टैक्स अनुपालन को बेहतर बनाना होता है। टीसीएस उस वक्त चार्ज किया जाता है जब बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस 50 लाख रुपए से अधिक की सेल परचेज हो जाए, तब टीसीएस एप्लीकेबल होता है। इसके कुछ मुख्य बिंदु समझते हैं। लागू होने की शर्तें। यदि किसी विक्रेता की कुल बिक्री यानी कि जो माल का सेलर है, अगर उसकी सेल या टर्नओवर या सकल रसीदें यानी कि ग्रोस रिसिप्ट पिछले वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए से अधिक की है, यानी कि अगर किसी बिजनेस ने 10 करोड़ से अधिक की सेल की है तो वो इस टीसीएस के दायरे में आएगा, उसको टीसीएस काटना होगा, तो उस विक्रेता पर यह प्रावधान लागू होता है। जब कोई खरीदार एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य का सामान खरीदता है तो विक्रेता को 50 लाख रुपए से अधिक की राशि पर 0% टीसीएस लेना अनिवार्य होता है। यानी कि जो 50 लाख रुपए से अधिक की जो सेल होगी, उसके बाद यानी कि 50 लाख से ऊपर की जो सेल होगी, उस पर जिसने माल बेचा है यानी कि सेलर, उसको 0.1% टीसीएस चार्ज करना होगा। 50 लाख रुपए से अधिक के व्यापार पर टीसीएस की दरें 0.1% टीसीएस लिया जाता है अगर 50 लाख रुपए से अधिक की राशि है तो। यदि खरीदार ने पैन कार्ड उपलब्ध नहीं करवाया तो टीसीएस की दर जो है 1% होगी, ना कि 0.1%। उदाहरण के साथ समझते हैं। यदि कोई खरीदार किसी विक्रेता से एक वित्तीय वर्ष में 60 लाख रुपए का सामान खरीदता है तो विक्रेता को 50 लाख रुपए की सीमा से अधिक यानी कि 10 लाख रुपए पर टीसीएस लेना होगा और इस 10 लाख रुपए का जैसे टीसीएस जो है 0.1% टीसीएस होगा 1000 रुपए। अगर 60 लाख का बिजनेस किया है, 50 लाख तक तो कोई टीसीएस लगेगा नहीं, लेकिन जो 50 लाख से ऊपर की जो राशि होगी उस पर 0.1% टीसीएस चार्ज करना होगा सप्लायर को। टीसीएस की छूट। यह प्रावधान सेवाओं की बिक्री पर लागू नहीं होता, केवल सामान की बिक्री पर लागू होता है। टीसीएस एक्सपोर्ट पर भी लागू नहीं होता। जब निर्यात पर, जब माल एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर किया जाता है
तब भी यह एप्लीकेबल नहीं होगा। और कुछ सरकारी निकायों और विशेष खरीदारों को इस टीसीएस प्रावधान से छूट मिली है। जमा और फाइलिंग। विक्रेता को, यानी कि जिसने सामान बेचा है, सप्लायर को खरीदार से वसूला गया टीसीएस अगले महीने की 7 तारीख तक सरकार को जमा करना होता है। मान लीजिए अगर सितंबर महीने का जो टीसीएस है उसको, यानी कि सप्लायर को अक्टूबर के 7 तारीख तक जमा करवाना होगा सरकार के पास। विक्रेता को टीसीएस रिटर्न दाखिल करना होता है, यानी कि जो सप्लायर है उसको टीसीएस रिटर्न भरनी होगी। और खरीदार को टीसीएस प्रमाण पत्र यानी फॉर्म 7D जारी करना होता है। यानी कि एक फॉर्म होता है 27D जो है परचेज, जो से सप्लायर है वो परचेजर को यह फॉर्म देगा, जिससे खरीदार अपने आयकर रिटर्न में टैक्स क्रेडिट के रूप में उपयोग कर सकता है। यानी कि जिसका टीसीएस कटा है, जैसे परचेजर का टीसीएस कटा है तो वह उसका रिफंड ले सकता है, उसको इनकम टैक्स लायबिलिटी में उसको यूज कर सकता है। टीसीएस की दरें। प्रत्येक वस्तु और सेवा पर अलग अलग टीसीएस दर लागू होती है। उदाहरण के लिए 10 लाख रुपए से अधिक के वाहन की बिक्री पर 1% टीसीएस लिया जाता है। और जब कोई व्यक्ति विदेश में 7 लाख रुपए से अधिक की राशि भेजता है तो उस पर 5% टीसीएस लगेगा। टीसीएस की छूट। टीसीएस कुछ विशेष परिस्थितियों में लागू नहीं होता। यदि खरीदार सरकार या कोई शैक्षिक संस्था या यदि वस्तुएं किसी अन्य प्रक्रिया के लिए खरीदी गई हो, जैसे उत्पादन या निर्माण के लिए, तब भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। टीसीएस अनुपालन। विक्रेता जिसने, यानी कि सप्लायर जिसने माल बेचा है, उसको खरीदार से टीसीएस लेना पड़ता है और उसे हर महीने की 7 तारीख तक सरकार को जमा करवाना होता है जो भी उसने टीसीएस काटा है। टीसीएस फाइलिंग के साथ विक्रेता को खरीदार को टीसीएस प्रमाण पत्र यानी कि फॉर्म 27D भी जारी करना होता है, जिससे खरीदार अपनी कुल आयकर देयता में समायोजित कर सकता है। यानी कि जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी परचेजर की, वो उसमें उसको एडजस्ट कर सकता है। यानी कि वो एक तरह से एडवांस इनकम टैक्स के रूप में जमा करवा रहा है टीसीएस के रूप में, जो है परचेजर। खरीदार द्वारा समायोजन। खरीदार टीसीएस के रूप में जमा की गई राशि को क्रेडिट ले सकता है और इसे अपने कुल आयकर देयता में एडजस्ट कर सकता है। यानी जिसका टीसीएस कटा है वो अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी में उसको यूज कर सकता है। यदि खरीदार की कोई आयकर देयता नहीं है तो टीसीएस की राशि अधिक है तो उसे रिफंड भी मिल सकता है। मान लीजिए जिसका टीसीएस कटा है उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी ही नहीं बनती तो उसको वो टैक्स जो है टीसीएस जो कटा है उसका रिफंड मिल जाएगा, उसके बैंक अकाउंट में उसको रिफंड मिल जाएगा उस टीसीएस का, जो उसका टीसीएस कटा होगा। नेक्स्ट है कुछ हाल के जो बदलाव हैं, एक बार उन पर नजर मारते हैं। एक बार बजट 2023 में विदेश में धन भेजने और विदेश यात्रा पैकेजों पर 20% टीसीएस लागू किया गया है, जो बिना किसी न्यूनतम सीमा के लागू होता है। यानी कि जब भी विदेश में धन भेजते हैं तो उस पर 20% टीसीएस लगेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को अपने प्लेटफॉर्म पर बिक्री करने वाले विक्रेताओं से टीसीएस वसूलना अनिवार्य है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई डीलर 15 लाख रुपए की गाड़ी बेचता है तो उसे 15 लाख रुपए का 1% यानी कि 15,000 रुपए टीसीएस के रूप में खरीदार से लेना होगा। यह राशि सरकार को जमा की जाती है और खरीदार इसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में एडजस्ट कर सकता है, यानी उसका रिफंड ले सकता है। टीसीएस का उद्देश्य
टैक्स चोरी को रोकना और उच्च मूल्य की खरीदारी को ट्रैक करना है। यह कर प्रणाली लेन देन में पारदर्शिता लाने में मदद करती है। जो टीसीएस है वो एक तरह से एडवांस इनकम टैक्स ही है परचेजर के लिए। आज की क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, टेली विद रविंदर सर के साथ। आप हमारे चैनल पर अकाउंट्स रिलेटेड सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आप टैली प्राइम से रिलेटेड भी सभी वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।